हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। आज 10 दिसंबर को वर्कमैन यूनियंस और आईबीए के बीच एक राउंड की और मीटिंग हुई जिसमें पेंडिंग इश्यूज के बारे में चर्चा किया गया। आज के इस मीटिंग में यूनियंस के द्वारा 17 इश्यूज रेस किए गए थे डिस्कशन के लिए। तो इन इश्यूज पर आईबीए का क्या रिस्पॉन्स था उसे हम बात करेंगे और इसके अलावा स्पेशल एरिया अलावेंस पर कोरिजेंडम सेटलमेंट भी आज साइन हुआ है जो कि 11 नवंबर 2020 को रह गया था। तो इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और बैंकिंग टुडे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है कि वर्कमैन यूनियंस के द्वारा जो चार्टर ऑफ डिमांड्स आईबीए को सबमिट किया गया था उसमें से मोस्ट ऑफ द डिमांड्स 11 नवंबर 2020 को साइन हुए सेटलमेंट में कवर हो चुके हैं, परंतु कुछ अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे कि 5 डेज बैंकिंग, पेंशन अपडेशन इत्यादि डिस्कशन के लिए रह गए थे जिन पर आज आईबीए के साथ डिस्कशन किया गया और इन इश्यूज पर क्या आउटकम आया उसका मिनट्स आज साइन किया गया है। इसमें पहला पॉइंट है 5 डेज बैंकिंग वीक का, जिसके बारे में आईबीए ने क्या कहा उसे सप्लीमेंट्री मिनट्स में दिया गया है, तो उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है फैमिली पेंशन अपडेशन और एनपीएस का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जिसे 14% करना है उसके बारे में दिया है। आपको याद होगा कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो साइन हुआ है उसमें फैमिली पेंशन को 30% अपडेशन और एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14% करने के बारे में बताया गया है। और सेटलमेंट में ये मेंशन था कि इन दोनों पॉइंट्स पर गवर्नमेंट का अप्रूवल पेंडिंग है। तो इन दोनों मुद्दों के बारे में यूनियन का कहना है कि डीएफएस का डिसीजन राइट डायरेक्शन में चल रहा है जिसका अप्रूवल बहुत जल्द मिल जाने की संभावना व्यक्त की है। और आईबीए को यह सजेशन भी दिया गया है कि इन सब इश्यूज को डिस्कस करते रहने के लिए रेगुलर मीटिंग्स करते रहें ताकि नेक्स्ट सेटलमेंट मतलब 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के स्टार्ट होने के पहले पहले इन इश्यूज पर फाइनल डिसीजन लिया जा सके। इस बार तो अपने सर्कुलर में ही बता दिया है कि मीटिंग पर मीटिंग करते ही रहेंगे। तो इनके हिसाब से बैंकर्स का ये सोचना कि जो भी करो एक ही बार में ख़त्म करो ये गलत है। जो चीज़ें 1 नवंबर 2017 से मिलना शुरू हो जाना चाहिए उसे पूरे 5 साल तक स्ट्रेच किया जा रहा है, अगले सेटलमेंट शुरू होने तक ले जाएंगे ताकि चाय नाश्ता हर समय बना रहे। और अगला पॉइंट 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट इंप्लीमेंट कराने को लेकर है जिसमें बताया है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर मंथ से ही रिवाइज सैलरी मिल सकती है और बहुत जल्द एरियर्स को भी पेमेंट करने के लिए कहा है। लेकिन दिसंबर मंथ में ही एरियर्स दिए जाएंगे या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। आगे हम सप्लीमेंट्री मिनट्स पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 5 डेज बैंकिंग वीक को लेकर। इसमें बताया है कि एट प्रेजेंट आईबीए इज नॉट इन फेवर ऑफ दिस, हाउएवर द इशू मे बी डिस्कस्ड फर्दर एंड कीपिंग इन माइंड द व्यूज ऑफ वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द इशू विल बी एड्रेस्ड अकॉर्डिंगली। तो जब आईबीए ही फेवर में नहीं है तो अब 5 डेज बैंकिंग को लेकर किसके साथ फर्दर डिस्कस किया जाएगा। सबको पता है कि ये डिमांड सभी बैंकर्स के लिए सबसे अहम है, फिर भी यूनियन कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले रहे हैं, केवल एक एक दिन का स्ट्राइक कराकर सैलरी बस कटवा रहे हैं। हर बार के मीटिंग सर्कुलर में इसके बारे में घुमावदार सेंटेंस डाल दिया जाता है ताकि लोगों को इंगेज रखा जा सके, ताकि लेवी लेने तक बेवकूफ़ बनाते रहें। सेकेंड पॉइंट हर सेटलमेंट के साथ पेंशन के पीरियोडिकल अपडेशन को लेकर है। इस बारे में आईबीए ने अपना सिंपैथी दिखाया है, लेकिन पेंशन अपडेशन होगा या नहीं इस पर कुछ नहीं कहा है। और फैमिली पेंशन तो सबको पता है अभी तक गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं आया है। और आईबीए ने कहा है कि बैंक्स को कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स को लेकर एनालिसिस किया जाएगा, जिसके लिए बैंकर से पेंशन फंड्स का डिटेल मंगाया जा रहा है, फिर जाकर इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया जाएगा। थर्ड पॉइंट रिवीजन ऑफ एक्स ग्रेशिया पेंशन टू प्री 1986 रिटायरीज या उनके स्पाउसेस के लिए। इसके बारे में भी वही कहा गया है जो पेंशन अपडेशन के लिए कहा है, जिसे गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम को इंप्रूव करना और इंश्योरेंस प्रीमियम को बैंक्स के द्वारा पे करना। इस पर बताया है
कि रिसेंट पॉलिसी रिन्यूअल के टाइम पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस दी गई है, जैसे कि सिंगल पर्सन इंश्योरेंस प्रीमियम, ताकि कम प्रीमियम बने। लेकिन प्रीमियम को बैंक के द्वारा पेमेंट कराने को आईबीए ने एक्सेप्ट नहीं किया है, बट यूनियंस के द्वारा कुछ सजेशंस दिया जाएगा, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर कुछ सब्सिडी दिलाना, जिसे फर्दर डिस्कस किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, सभी पेंशनर्स को 6352 पॉइंट्स के कॉमन इंडेक्स पर लाने को है, जिसके लिए यूनियंस डिटेल्ड प्रपोजल आईबीए को सबमिट करेंगे, उसके बाद उस पर डिस्कस किया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट, डीए कैलकुलेशन के लिए पुराने 1960-100 सीरीज के स्थान पर 2016-100 इंडेक्स सीरीज पर शिफ्ट कराने के संबंध में है, जिसके बारे में बताया गया है कि डिटेल्ड स्टडी की आवश्यकता है इसके इम्प्लीकेशंस को समझने के लिए। तो अब यूनियन आईबीए इसके बारे में भी नोट सबमिट करेंगे, उसके बाद फर्दर डिस्कशन किया जाएगा। 7 पॉइंट, स्टाफ वेलफेयर स्कीम के लिए किए जाने वाले फंड्स का एलोकेशन नेट प्रॉफिट के स्थान पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कराने के संबंध में है। इस मैटर को ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया गया है, जिसका फॉलोअप लिया जाएगा। 8 पॉइंट, फिजिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉयज के लिए कन्वेंस अलाउंस को रिवाइज कराने को लेकर है, जिसके बारे में बताया गया है कि चूंकि यह अलाउंस फाइनेंस मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली होता है, इसलिए इसे गवर्नमेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजा जाएगा। 9th और 10th पॉइंट, पेंशन कैलकुलेशन मेथड और 20 साल के सर्विस के बाद फुल पेंशन को लेकर है, जिसे एग्जामिन किया जाएगा, ऐसे बताया गया है। इस बारे में कुछ और डिटेल नहीं बताया गया है। 11, 12, 13 और 14 पॉइंट्स पर भी कुछ डेवलपमेंट नहीं है, बस फर्दर डिस्कस किया जाएगा, यही मेंशन है। वैसे ये पॉइंट के बारे में वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इन मुद्दों के बारे में। 15 पॉइंट, कैश ट्रांजैक्शन टाइमिंग को आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली फॉलो कराने के लिए डायरेक्शन देने के संबंध में है, जिसके लिए आईबीए के मैनेजिंग कमेटी के साथ फिर से डिस्कस करने की आवश्यकता है, ऐसा बताया गया है। 16 पॉइंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो मिलते हैं, जैसे कि ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट इत्यादि, इन सभी पर से इनकम टैक्स एग्जम्पशन दिए जाने के संबंध में है, जिसके बारे में बताया है कि यह मुद्दा आईबीए के परव्यू में नहीं आता है, गवर्नमेंट के अटेंशन में लाया जाएगा। 17 पॉइंट, फेस्टिवल एडवांस के क्वांटम को बढ़ाने के संबंध में है, जिस पर कहा गया है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली सभी इंडिविजुअल बैंक्स अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के मीटिंग के मिनट्स में जो बातें बताई गई हैं और उसके रिजल्ट को देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, फालतू टाइम पास किया जा रहा है, ताकि किसी बहाने बैंकर्स को एंगेज रख सकें। 1 महीना होने को है 11th बाइपार्टाइट साइन होने के डेट को, अभी भी कुछ पॉइंट्स पर गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं आया है, बस गोल गोल घुमाया जा रहा है सभी के द्वारा। गवर्नमेंट आईबीए को घुमा रहा है, आईबीए यूनियंस को और यूनियंस अपने मेंबर्स को। बस एक चीज को आज फाइनल किया गया है, स्पेशल एरिया अलाउंस को। इस पर आज कोरिजेंडम सेटलमेंट साइन हुआ है, जिसे 11 नवंबर 2020 को बचा कर रखा गया था। स्पेशल एरिया अलाउंस को यहां अवेलेबल करा दिया गया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके पेज वाइज देख सकते हैं। पहले पेज में मिजोरम से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक का एरिया वाइज अलाउंसेस दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार दूसरे पेज में जम्मू कश्मीर के ही कुछ और एरिया और उसके साथ हिमाचल प्रदेश का एरिया वाइज अलाउंसेस दिया हुआ है। तीसरे पेज में फिर से हिमाचल प्रदेश का ही है। चौथे पेज में हिमाचल प्रदेश का ही कुछ और बचे हुए एरिया का तथा उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दिया हुआ है। और लास्ट पेज में वेस्ट बंगाल के लिए स्पेशल एरिया अलाउंसेस दिया हुआ है, जिसे आप पेज वाइज आप अपने हिसाब से वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर करें, और अभी तक यदि आपने बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।